पामस्ट्री का एक और वीडियो जिसमें हम बात करेंगे एक व्यक्ति की जिनकी उम्र है 29 ईयर्स ओल्ड। सब लोग जो अपना हाथ दिखाते हैं उनके कॉमन क्वेश्चंस होते हैं। एक जो सबसे कॉमन क्वेश्चंस किसी भी व्यक्ति का होगा वो होता है पैसे के बारे में। ये वाली जो रेखा है पैसे की रेखा है। अब उनका जो क्वेश्चन ये रहता है कि मेरा भविष्य कैसा है और आगे के समय में मेरी लाइफ कैसे रहेगी, मेरा काम कैसा चलेगा, इन सब चीज़ों के बारे में व्यक्ति पूछते हैं। जनरली व्यक्ति यही सोचता है कि पैसे की रेखा ही उसके बारे में सब चीज़ें बता देगी। ये एक जनरल इम्प्रेशन है कि पैसे की रेखा आपके पैसे के बारे में सब इंडिकेशन दे देती है। लेकिन ये पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि हर रेखा को, चाहे वो आपकी दिल की रेखा हो, चाहे आपकी दिमाग की रेखा हो, चाहे आपकी जीवन की रेखा हो, या कोई भी इलाका हो आपके हाथ का, हर रेखा और हर पर्वत, हर माउंट आपके पैसे के बारे में बता सकता है। तो ये मत सोचिए कि केवल पैसे की रेखा ही दिखा के आपकी पूरी पामस्ट्री की रीडिंग हो जाएगी। जब हम क्वेश्चन पूछते हैं पैसे की रेखा के बारे में या पैसे के बारे में आपकी ज़िंदगी में, तो ये मान के चलिए कि आपकी दिल की भी जो रेखा है उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी कि पैसे की रेखा है। जब हम क्वेश्चन जो आंसर कर रहे होते हैं पैसे के बारे में, नॉर्मली एक मिसकंसेप्शन है कि दिल की जो रेखा है ये आपकी दिल की रेखा है। दिल की रेखा केवल और केवल आपकी रिलेशनशिप्स बताएगी, पार्टनरशिप बनाएगी, आपकी लव लाइफ बताएगी। बट इन रियलिटी मैं इसे इक्वेट करता हूँ कि आपकी पर्सनल लाइफ के साथ साथ ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी बता सकती है। अब हम यहाँ पे देखेंगे किस टाइप से ये बता सकती है कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी। एक सिंपल तरीका है, एक सिंपल सी दिखने वाली रेखा। अगर किसी भी व्यक्ति के हाथ पे एक सिंपल सी दिखने वाली रेखा है, वो ये बताती है कि व्यक्ति समर्पित है, व्यक्ति डेडिकेटेड है, फोकस्ड है, फ्लर्टेशियस नहीं है, जब एक सिंपल रेखा होती है। लेकिन इसी रेखा में जब कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, तो कॉम्प्लिकेशंस का बेसिकली मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परेशानी आ गई। आप एक खुद क्वेश्चन अपने आप से पहले पूछिए। देखिए, मैं तो सब चीज़ें आपको बताऊंगा ही, लेकिन सबसे पहले ये सोच के देखिए कि कौन व्यक्ति सक्सेसफुल हो सकता है, उसमें ऐसी क्या क्वालिटी होनी चाहिए जिसकी वजह से उसे सक्सेस मिलेगा। तो आप एक दो चीज़ें आंसर करेंगे। जैसे एक पहली चीज़ है कि व्यक्ति फोकस्ड है या नहीं है, डेडिकेटेड है या नहीं है, समर्पण का भाव है या नहीं अपने काम को लेके, चाहे अपने काम को लेके चाहे रिलेशनशिप को लेके। तो यही सब व्यक्ति को सक्सेस दिलवाती हैं। अगर आपने ये प्रॉब्लम देख ली आपकी दिल की रेखा पे, तो आप ये समझ जाइए कि व्यक्ति में समर्पण भाव की कमी है। अब ये यहाँ पे देखिए कि हो क्या रहा है कि दिल की रेखा यहाँ पे स्टार्ट हुई, थोड़ी सी अनक्लियर है, यहाँ पे एक टाइप से ब्रेक टाइप फॉर्मेशन आ गई, एक दो ब्रांचेस आ गई, एक दो जगहों पे ये डबल डबल इकट्ठे चलती है, फिर कई सारी ये ब्रांचेस नीचे की तरफ आ रही हैं। अब ये सब जितनी भी ब्रांचेस हैं, ये जितनी भी ये जो ब्रेक वगैरह हैं, ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं एब्रप्टली हमारा काम रुकेगा। हम पूरी तरह से डेडिकेट होके नहीं चल रहे हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। और दिल की रेखा के ऊपर ब्रांचेस होने का बेसिकली मतलब ये है कि व्यक्ति अपना दिल अलग अलग जगहों पर दे रहा है, चाहे तो अलग अलग रिलेशनशिप्स में दे रहा है, और चाहे तो वो व्यक्ति अलग अलग वर्क में दे रहा है। वर्क का मतलब यह है कि सपोज़ कीजिए कि आज मैंने एक काम शुरू कर दिया, जैसे शेयर मार्केट का काम। अब शेयर मार्केट के काम को जब हमने शुरू किया है तो हमें उसे डेडिकेटेडली करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि सपोज़ कीजिए कि शेयर मार्केट में जैसे ही आपने एंटर किया वैसे ही आपको लॉस हो गया। अब लॉस तो किसी को भी हो सकता है, एक जो बहुत ही अच्छा खिलाड़ी है जो शेयर मार्केट का, उसको भी लॉस हो सकता है। लेकिन जो व्यक्ति पूरी तरह से फोकस्ड है, वो कहता है कि नहीं, मैं इस काम में लगा रहूँगा और मैंने अपना जीवन इस काम को दे दिया, एक काम को दे दिया है, तो उसके चांसेस ऑफ सक्सेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो पामस्ट्री के अंदर आप ये समझिए, पामस्ट्री के अंदर एक चीज़ समझिए कि कोई ये मैजिक नहीं है
इसे आप मैजिक के रूप में मत लीजिए। ये बेसिक ह्यूमन क्वालिटीज़ हैं जो नेसेसरी होती हैं आपके अंदर इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल, और वही क्वालिटीज़ आपके हाथ पे हम देख रहे हैं। आपके हाथ पे वो क्वालिटीज़ ज़्यादा होंगी तो हम सक्सेस की मात्रा ज़्यादा कर देंगे, अगर कम होगी तो हम उसकी मात्रा कम कर देंगे। सो यहाँ पे ऐसे व्यक्ति को जब रेखाएं ठीक ठाक नहीं हैं, दिल की रेखा परफेक्ट नहीं है, तो हम यही कहेंगे सॉल्ट एंड शुगर का इंटेक कम करें, क्योंकि हमें क्या करना है, अपने दिल को स्ट्रॉन्ग बनाना है। और कोशिश कीजिए कि एक जगह पे डेडिकेशन से एक जगह पे लगे रहें, चाहे वहाँ पे प्रॉब्लम आए या कुछ भी आए, हम एक ही जगह पे लगे रहेंगे तो चांसेस इम्प्रूव हो जाएंगे। इन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा था अपनी रिलेशनशिप के बारे में। अब ये 27 ईयर्स ओल्ड हैं और अब इनकी कभी भी शादी हो सकती है, ये तो एज है बेसिकली शादी होने की। तो मैंने इनको एक ही चीज़ ये बताई है कि कोशिश ये कीजिए कि देखिए, परफेक्ट एक पार्टनर मिल पाना इम्पॉसिबल होता है, इम्पॉसिबल, नियर टू इम्पॉसिबल होता है। सो ये हम अगर हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत रहेंगी या डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे तो ये प्रॉब्लम्स हमारी रिलेशनशिप में बना ही देगा। जैसे कि मैंने इनके काम में बताया उसी टाइप से रिलेशनशिप में भी बना देगा। इससे निकलने का एक ही तरीका है कि हम ये स्ट्रेस एंड एंजाइटी को अपने से दूर रखें और किसी तरह से स्ट्रेस एंड एंजाइटी को अपने ऊपर हावी होने नहीं दें। हमें ये जैसे कहावतें हैं, ग्रास इज़ ग्रीनर ऑन दी अदर साइड, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई हो जाती है। हमें लगता है कि दूसरा कुछ ज़्यादा खुश है और हम ना खुश हैं, बट इन रियलिटी ऐसा नहीं है। ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं जैसे सब व्यक्ति हैं, सबकी लाइफ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हैं और वो उन प्रॉब्लम्स को कहीं ना कहीं फेस कर रहे हैं। तो जो व्यक्ति फेस करके आगे बढ़ जाता है और एकदम फोकस्ड होकर काम करता है, वही सक्सेसफुल ज़्यादा बनता है। तो यहाँ पे इन्हें अपने दिल को स्ट्रॉन्ग बनाना है, दिल की लाइन को स्ट्रॉन्ग बनाना है। दिल की लाइन को स्ट्रॉन्ग बनाने का मतलब ये नहीं है कि ये लाइन चेंज हो जाएगी। ये मत समझ के चलिए कि इसमें कोई हमें रियल में चेंजेस लेके आने हैं, मतलब कि लाइन एकदम परफेक्ट बन जाएगी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये परफेक्ट बने, लेकिन जब हमने एक कमी हमने अपने अंदर देख ली तो उससे हमें कहीं ना कहीं वर्क करके इम्प्रूव करके और हम ज़्यादा बेटर हो सकते हैं। तो इसे बेसिकली हमें लाइफ को अंदर इनकॉर्पोरेट करना है। साथ ही साथ आप एक चीज़ नोटिस कीजिए कि ये पैसे की रेखा और दिमाग की रेखा का जो इंटरसेक्शन है, ये एज 35 है। तो ये 35 से पहले दिमाग की रेखा है, 35 के बाद की दिमाग की रेखा है, 35 की एज की के बाद की दिमाग की रेखा है। अब पामस्ट्री में कहा गया कि जब ये इंटरसेक्शन होता है दिमाग और पैसे की रेखा का, ये एज 35 है। अब ये एक मेजर एज होती है आपकी लाइफ के अंदर। और यहाँ पे देखिए कुछ रेखाएं दिमाग की रेखा से बैकवर्ड मूव कर रही हैं मंगल की तरफ। अब मंगल की तरफ इस टाइप से मूव करेगी तो थोड़ा सा नेगेटिव मानक के चलते हैं। इसका मतलब ये रहता है कि मंगल से कोई रेखा आके आपकी दिमाग की रेखा में ज्वाइन हो रही है, वो भी 35 की एज के आसपास पहले। और यहाँ पे भी एक आइलैंड लाइक फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है और एक दो रेखाएं और बैकवर्ड मूव कर रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं एंगर एंड एग्रेशन, ये इलाका एंगर एंड एग्रेशन का है। मंगल का इलाका मतलब एंगर एंड एग्रेशन, ये आपके दिमाग में एंटर कर रहा है। अब खुद सोच के देखिए कि जो व्यक्ति में एंगर एंड एग्रेशन दिमाग में आ जाएगा, उसके चांसेस ऑफ टेकिंग द राइट डिसीजन डिक्रीज हो जाएंगे। जब वो ज़्यादा गुस्से में रहेगा, तो जब गुस्से में व्यक्ति रहता है तो वो आपा खो देता है, और आप जब आपा खोते रहता है तो वो सही फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं होता है। जब सही फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं रहेगा तो चांसेस हैं कि वो सही डिसीजन नहीं ले पाएगा। तो इनको कोशिश ये करनी चाहिए कि किसी ना किसी तरह से सही फ्रेम ऑफ माइंड में रहें और एंगर एंड एग्रेशन से बचे रहें। ये वाला समय वो वाला समय है जो 35 से पहले का समय है, जहाँ पे शादी भी होएगी, कैरियर भी सेट होएगा। तो इस दौरान व्यक्ति को थोड़ा सा केयरफुल हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर इस समय को हमने वेस्ट कर दिया तो लाइफ में और भी समय हमारा वेस्ट हो जाएगा। मतलब कि हम अपने इम्पॉर्टेंट पोर्शन ऑफ लाइफ में अगर हमने गुस्सा गुस्साई में और लड़ाई झगड़े में अगर निकाल दी तो चीज़ें सही नहीं रहेंगी। तो कोशिश कीजिए कि मेंटल स्टेबिलिटी लेके आइए और प्रॉब्लम से बचिए। प्रॉब्लम से बचिए का मतलब ये नहीं कि हर चीज़ से बचते हुए चले जाइए, लेकिन कोशिश कीजिए उसको सुलझाने की। यहाँ पे दिमाग की रेखा आगे जाके अच्छी हो जाती है, 36, 37, 38 के बाद से अच्छी हो जाती है। तो इससे चांसेस इम्प्रूव अच्छे हो जाते हैं सक्सेस के।
साथ ही साथ जब हम बात करते हैं करियर की तो हमें सूर्य रेखा को भी देखनी चाहिए। तो आप ये देखिए सूर्य रेखा दिखाई तो दे रही है लेकिन बहुत ही हल्की दिखाई दे रही है यहाँ पे। और ये वाला जो पोर्शन है 53 के बाद का यहाँ पे थोड़ी सी अच्छी हो गई है। और ये जो 35 से पहले का समय है आप ये देखिए इतने से पोर्शन पे मैं इसको जूम इन करता हूँ। जूम इन करके आपको थोड़ा सा ज़्यादा दिखाई देगी। आप ये देखिए कि इस समय पे ये काफ़ी हल्की है। हल्की सूर्य रेखा का मतलब 35 से पहले, इसका मतलब होता है संशय, डाउट्स एंड सेल्फ डाउट होना। डाउट एंड सेल्फ डाउट रहेगा तो ऑटोमेटिकली जितना हम सक्सेस पा सकते हैं वो नहीं पा पाएंगे। और जिसकी वजह से अगर सेल्फ डाउट अपने पे ही करेंगे तो हमें दूसरा व्यक्ति काम क्यों देगा। इन्होंने खुद कहा कि जब ये जाते हैं तो पूरा कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। तो मैंने कहा कि दो चीज़ें करने की कोशिश कीजिए अपने काम को। ये वाली जो रेखा है आपके प्रोफेशन की रेखा, जो सूर्य रेखा प्रोफेशन की रेखा होता है, अपने वर्क को, अपने काम को तप देने की कोशिश कीजिए। तप का मतलब तपस्या देने लेके आइए, उसमें क्लैरिटी लेके आइए, एब्सोल्यूट क्लैरिटी लेके आइए। जैसे आप गाड़ी को लेके जा रहे हैं इस रोड पे, अगर यहाँ पे स्मोक आ जाएगा तो क्या होगा कि आपकी गाड़ी तेज़ी से नहीं भगा पाएंगे। तो आपकी रोड पे क्लैरिटी होनी चाहिए, साफ़ सुथरी रोड होनी चाहिए। जब साफ़ सुथरी रोड रहेगी, लंबे डिस्टेंस पे आपको दिखाई देगा कि आपका आगे क्या ऑब्जेक्ट आ रहा है, आगे कितनी गाड़ियाँ हैं, तो आप अपनी गाड़ी को तेज़ी से भगा सकते हैं इन दी राइट वे। तो इस तरह से अपनी लाइफ में क्लैरिटी लेकर आइए। और जहाँ पे एक जगह पे आपने एक वर्क को सेलेक्ट कर लिया तो फिर पीछे मत हटिए, उसमें ही प्रोग्रेस करते हुए चले जाइए। कांस्टेंट चेंजेस अगर रहेंगे तो व्यक्ति कैसे सक्सेसफुल होएगा। यहीं पे 53 के बाद ये वाली पोर्शन जब सूर्य की रेखा अच्छी हो जाती है तब हम यही कहेंगे कि चांसेस ब्राइटन अप हो जाते हैं सक्सेस के, क्योंकि साफ़ सुथरा आपको रास्ता साफ़ सुथरा दिखाई दे रहा है। दिल की रेखा पे जैसे आइलैंड लाइक फॉर्मेशन थोड़ी सी ये है। आइलैंड का मतलब होता है इमोशनल टर्मोइल, इमोशनल प्रॉब्लम्स वगैरह थोड़ी बहुत व्यक्ति फेस करता है, तो वहाँ से बेसिकली आपको बचना है। एक और वजह से मैंने इनसे कहा, इनका जो क्वेश्चन था कि ये थोड़े से कॉन्फिडेंस महसूस नहीं करते हैं। और मेरा मानना है कि व्यक्ति कॉन्फिडेंट क्यों नहीं होता है, ये आप खुद आपसे अपने आप से क्वेश्चन पूछिए जो व्यक्ति ये वीडियो देख रहा है। कॉन्फिडेंस इस वजह से नहीं होता है क्योंकि हमने अपनी स्किल को शार्पन नहीं किया है, हमें पूरी तरह से उसके बारे में जानकारी नहीं है। जब जानकारी नहीं होता है तो हमें डर लगा रहता है कि क्या जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। तो अगर आपने अपने काम के अंदर रोज़ उसको शार्पन कर रहे हैं, रोज़ अपनी स्किल को शार्पन कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आप तो अपने काम के एक्सपर्ट हो जाएंगे। और जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो कई लोग आपसे सजेशन मांगने के लिए आएंगे या आप अपने काम को ज़्यादा बेटर वे में अच्छा कर पाएंगे। तो कोशिश ये कीजिए कि स्किल को अपनी हुनर को शार्पन कीजिए, अपनी स्किल को शार्पन कीजिए। और पामस्ट्री को ये मत सोच के चलिए कि यहाँ पे हम लक बता रहे हैं और सब चीज़ें बता रहे हैं जैसे कि ये व्यक्ति बस बहुत बड़ा बन जाएगा, इस टाइप से नहीं है। यहाँ पे हम एक रीजनेबल टाइप की रीडिंग दे रहे हैं जिसमें कि एक रीज़न है, जिसमें एक आप समझ सकते हैं कि हम कोई ना कोई रीज़न बता रहे हैं कि क्या वजह हैं हमारे सक्सेस की और क्या वजह हैं हमारे सक्सेस की नहीं हो सकती हैं। तो बुध का इलाका बुद्धि का इलाका होता है और बुद्धि के इलाका पे एक दो अगर एक रेखा वो काफ़ी है, मतलब बहुत डीप एंड क्लियर हो, बहुत अच्छी मानी जाती है। दो हो वो भी अच्छी मानी जाती हैं, तो एक या दो हो दैट इज़ गुड इनफ आपके सक्सेस के लिए। और जब ये रेखाएं साफ सुथरी नहीं होती हैं यहाँ पे तो इसका मतलब ही केवल और केवल ये रहता है कि व्यक्ति जितना उसको अपने हुनर को शार्पन करना चाहिए वो हो सकता है इतना शार्पन नहीं कर पा रहा है, थोड़ी सी कमज़ोर टाइप की रेखाएं हैं। अगर वो शार्पन कर रहा होता तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेखाएं होती। एक दो यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक और चीज़ यहाँ पे ऐड करूँगा, एक दो यहाँ पे भी रेखाएं दिखाई देते हैं, ये भी बुध की रेखाएं, तो ये ठीक ठाक रेखाएं हैं, लेकिन माउंट पे इतना ही अच्छी रेखाएं नहीं दिखाई देती हैं। इन्होंने शेयर मार्केट के बारे में भी पूछा था। मैंने तो एक वॉरेन बफे की बहुत अच्छी हैंड की इमेज है वो मैंने इनको दिखा दी, जहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग रेखाएं यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, खड़ी खड़ी रेखाएं दिखाई दे रही हैं। वो सबसे अच्छा इंडिकेशन होता है सक्सेस का इन शेयर मार्केट। देखिए शेयर मार्केट ही नहीं होगा, कोई व्यक्ति अच्छा डॉक्टर भी हो सकता है इस टाइप की अगर रेखाएं बुध पर्वत पे हों या किसी भी पर्वत पे हों। मतलब कि ये खड़ी खड़ी रेखाएं को अच्छा माना जाता है।
थोड़ा सा मंगल बिगड़ा हुआ है। मंगल पे जब ज़्यादा रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति का गुस्सा गलत जगहों पे निकल सकता है। एक दो जो अच्छी रेखाएं मैंने इनके हाथ पे बताई थी वो जुपिटर से आती हुई ये वाली रेखाएं बताई थी, जो बहुत ही अच्छी मानी जाती हैं। ये व्यक्ति को हाई पोजीशन ऑफ ऑनर पे बैठाती हैं। और एक दो इमेजेस में ये ज़्यादा बेटर वे में दिखाई दे रही है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप ये देखिए, बहुत अच्छी तरह से ये रेखा दिखाई दे रही है। तो ये रेखा होती है व्यक्ति हाई पोजीशन ऑफ ऑनर पे बैठता है। ये जुपिटर का माउंट पोजीशन एंड पावर का होता है, रिस्पेक्ट एंड ऑनर का होता है। जब इस टाइप से कोई रेखा आके जीवन की रेखा में ज्वाइन करती है तो इसको कहा जाता है कि व्यक्ति हाई पोजीशन पे बैठेगा। चाहे तो इसको स्पिरिचुअलिटी से भी हम कोरिलेट करते हैं, रिलीजन से भी कोरिलेट करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से भी कोरिलेट करते हैं, पॉलिटिक्स से भी कोरिलेट करते हैं। ये नहीं कि ये व्यक्ति पॉलिटिशियन बन जाएगा, लेकिन केवल और केवल कितना कि व्यक्ति चाहता है कि मुझे रिस्पेक्ट एंड ऑनर मिले। और जब वो व्यक्ति बहुत ही इंटेंस वे में ये चीज़ें चाहता है तो ये सब चीज़ें इसके लिए प्रायोरिटी, इसकी लाइफ के लिए प्रायोरिटी बन जाती हैं। जब लाइफ के लिए प्रायोरिटी बन जाती हैं तो उस चीज़ के लिए आप पीछे भागते हैं अचीव करने के लिए, और उसी वजह से आपको सक्सेस मिलता है। थोड़ी बहुत और भी रेखाएं आप ये देखिए, ऐसी रेखाएं आ रही हैं। ये सब की सब लक लाइन्स हैं और ऐसे समय पे बहुत व्यक्ति लकी रहेगा। ये पोर्शन 40 से लेके 50 का है और ये पोर्शन थोड़ा बहुत 35 के आसपास का पोर्शन है जब अच्छी पॉसिबिलिटीज़ आएंगी। एक रेखा दिमाग की रेखा से ऊपर की तरफ मूव करती है, इसको कहेंगे मेंटल अपलिफ्टमेंट। टारगेट करती है, यहाँ पे पॉइंट करिए मर्करी माउंट पे। मर्करी स्किल एंड कैलकुलेशंस के लिए है। तो ये वाला पोर्शन भी व्यक्ति के लिए, लाइफ के लिए थोड़ा सा अच्छा रह सकता है 35 के अराउंड। और मेंटल अपलिफ्टमेंट का मतलब होता है कि सक्सेस मिलना। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स व्यक्ति की लाइफ में 35 से पहले आएंगी, और जो ये मंगल की रेखाएं ऐसे ऐसे आके ज्वाइन करती हैं और थोड़ी बहुत 35 के बाद भी आके टच कर रही हैं दिमाग की रेखा पे। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है 35 के बाद भी और 35 से पहले भी। इन ऑल आई वुड से कि ठीक ठाक हाथ है। थोड़ा सा अपनी स्किल्स को शार्पन करें, डिस्ट्रैक्ट नहीं हो, डोंट फॉल फॉर टेम्पटेशंस। मतलब कि कोई व्यक्ति कुछ नया प्रोजेक्ट आके बता रहा है, उसके वो पीछे मत भागना शुरू कर दीजिए। अपने काम की तरफ समर्पण का भाव रखिए, तभी आपको सक्सेस मिलेगा। डिस्ट्रैक्ट मत होइए और एंजाइटी एंड स्ट्रेस को ख़त्म करिए। एंड बस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय एंड टेक केयर।